दबने के साथ ही जिला पथ का अनावरण। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सौरभ कुमार श्रीवास्तव, वाराणसी। सौरभ जी, जिस तरह से पूर्वांचल की सौगात आज मिली है, उसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं, कितना फायदेमंद होगा? जो हम लोग की उम्मीद थी मोदी जी से, मोदी जी को सबसे पहले तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए मोदी जी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि हम लोगों ने तो खासकर हम लोग पूर्वांचल का कभी भी कोई ध्यान देता ही नहीं था। जिस तरह से मोदी जी ने इस पे ध्यान दिया है और जिस तरह से अब यहाँ का बिजनेस भी बढ़ रहा है, हर चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ईजी हो रहा है, शहरों से कोई सामान जाने में आने में बहुत सी चीज़ें, क्योंकि ये पूर्वांचल में यहाँ खेती के बहुत अच्छा है, यहाँ से सब्जियों को भेजने में करने में इन सब चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी रिंग रोड हो, एक्सप्रेस वे हो, इन सब चीज़ों से लोगों के आने जाने समय की बचत बहुत अच्छी हो रही है। गाड़ियों की जो खटखट आदमी करके जाता था, रोडें नहीं बनती थी, इन चीज़ों पे मोदी जी की ढेर सारी बधाई और बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है कि इससे पूर्व में सरकारें थी वो इस पर क्यों नहीं विशेष ध्यान, खासकर समाजवादी पार्टी करेगी हमारा है? नहीं, ये सब फिर कहने की बात है। समाजवादी पार्टी ने अपने अपना काम किया, लेकिन उन लोगों का कोई विशेष ध्यान नहीं था। ज़्यादातर पॉलिटिक्स करने की और खाली उद्घाटन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। काम को सही समय पे करके मोदी जी ने दिखाया है कि उनका अपना एक समय था कि इस समय में ये काम होना चाहिए। ये चीज़ जो करी है ये मोदी जी ने ही की है। क्या लग रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बन जाने से पूर्वांचल के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल ये मील का पत्थर ही साबित होगा। और आगे भी हम तो लोगों से कहेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट चलती रहे और कम से कम पूर्वांचल में इस तरह का विकास हो, क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों से पीछे ही रहते थे। हम लोग के यहाँ के बच्चे हमेशा जाके बाहर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। इसलिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और खासकर पूर्वांचल वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बनारस से संजय श्रीवास्तव। संजय जी, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है पूर्वांचल के लोगों को, आज से कितना फायदेमंद होगा बनारस के लोगों को जो लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं? देखिए, एक्सप्रेसवे तो आज से 20 साल पहले ही बन जाना चाहिए था। आज अगर हम लोग कहीं जाना भी हो, अगर एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में जहाँ हमें 8-8, 10-10 घंटे लगते थे, वो पता लगा 4 घंटे में हो जाता है। इससे व्यापार तो बढ़ता ही है, साथ साथ बाकी लोगों को आने जाने में काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। जो शहर की ट्रैफिक थी वो ट्रैफिक कम हो गई। एक्सप्रेसवे न होने की वजह से रोज़ पूरा शहर जाम हुआ करता था। आज बनारस है, उसके चारों तरफ देख लीजिए। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस का आज जो कि प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उसके वजह से हमको लगता है कि उस एरिया में भी जितने भी शहर आएंगे उनके यहाँ जितनी भी ट्रकें वो निकल जाएंगी। नहीं तो पता चला कि हम हर शहर के बाहर ट्रकें खड़ी हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रकें खड़ी रहती थी। अब वो जब रात में शहर में घुसे तो दिक्कत होती थी, शहर वालों को दिक्कत होती थी, ट्रांसपोर्टर को दिक्कत होता था, काफ़ी पैसा जो कि लोगों का इंस्टॉलमेंट जाता है वो सब नुकसान होता था। आज एक्सप्रेसवे जो है होने से आप सोचिए, बनारस के बाहर ही जो है मोहन सराय पे से गाड़ियाँ कोई नहीं रहती, वो तुरंत रिंग रोड पकड़ करके निकल जा रही हैं बाहर। आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, जिधर जाना उधर गाड़ियाँ निकल जाती हैं। शहर भी शांत है, शहर वालों को कहीं बाहर जाना हो तो भी उनके लिए बड़ा ईजी हो गया। तो ये चीज़ तो आज से करीब 20 साल पहले ही हो जाना चाहिए था हर शहरों के आसपास। 20 साल पहले नहीं हो पाया। अब इसको कहना तो ठीक नहीं होगा कि पीछे की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मोदी जी का जो विज़न है रोड को लेकर के, अटल जी के बाद दूसरा विज़न इनका ही आया है कि शहरों में रोड का भी जंजाल होना चाहिए। देश में जिस हिसाब से ये, खास तौर से पूर्वांचल में जिस हिसाब से रोडें बन रही हैं, वो पूर्वांचल के लिए बहुत बढ़िया है। और जहाँ तक हमको न्यूज़ में सुनने में आता है, बाकी देखते हैं कि पूरे शहर में, पूरे देश में हर जगह रोड बन रहे हैं, तो इससे ट्रांसपोर्ट को लेते हुए बिजनेस हो चाहे आम आदमी हो, सबके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और काफ़ी हद तक वो प्रदूषण को भी रोक देगा। मेरा नाम आनंद जैन है। आनंद जी, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात पूर्वांचल के लोगों को मिली है, किस रूप में देख रहे हैं कि कितना फ़ायदेमंद होगा ये?
मैं तो, मेरी उम्र लगभग 52 ईयर्स ओल्ड है और मैं बचपन से देखता रहा है कि पूरे भारत के अंदर एक ये ऐसा ही प्रदेश का ये क्षेत्र था जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। और भाजपा सरकार आने के बाद और विशेष करके योगी जी, मोदी जी के योगदान से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मत कहिए, पूरे बनारस, पूरा उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास हुआ है। और इसके आने से बहुत क्रांति होगी, इसलिए होगी कि जो पूर्वांचल के छोटे छोटे गांव थे जहां व्यापार की, हम एक व्यापारी हैं इसलिए व्यापार की बात करेंगे, कि व्यापारियों के लिए बड़ी असुविधा का केंद्र था रोड का निर्माण न होना और खेती का एक अच्छा उपजाऊ क्षेत्र होना। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर ये विकास के कार्य हो रहे हैं, उससे देश का भी विकास हो गया, व्यक्ति का भी विकास होगा और किसान का भी विकास होगा। क्या लग रहा है कि जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी एक्सप्रेसवे है, क्या लगता है कि उन्होंने सिर्फ शिलान्यास किया है या फिर उन्होंने कुछ काम भी किया है? देखिए, पूछा उसी को जाता है जो काम करता है। खाना कोई भी बनाए, महत्व तब आता है जब बढ़िया खाना होता है। तो लोग वेटर से ये नहीं कहते हैं कि तुमने बढ़िया परोसा है, वो कहते हैं खाना किस बनाया किसने था। इसी तरीके से निर्माण कार्य का जो क्षेत्र हो रहा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो अयोध्या हो, इसका योगदान जो सरकारें कर रही हैं, जो व्यक्ति कर रहे हैं, उसको ही मिलेगा। मैं तो कुछ ऐसी भी सरकारों को जानता हूं कि जब मैं युवा था तो मुझे पुलिस सड़क पे अपने हिंदुत्व होने पे डंडा मार मार भगाती थी, बंद करती थी और कहती थी राम का नाम लेना भी जुल्म है। अगर कोई मुर्दा लेके जाता था, कहता था राम नाम सत्य है, तो पुलिस वाले उसको दौड़ा के बोलते थे कि राम नाम सत्य मत बोलो, इस समय राम का नाम लेना अपराध है। उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसी ऐसी भी कानून व्यवस्थाएं आई कि जिन्होंने राम को भी बंद करने की कोशिश की, आज वो वहाँ जाके माथा पटक रहे हैं। ये बड़ी सोचनीय बात हो गई है कि हमने अपने स्वार्थ के लिए भगवान तक को भी कैद कर रखा था। क्या लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने से और अन्य जो सड़कें बन रही हैं, खास करके बनारस को कितना फायदा होगा? बनारस, अरे पूरे विश्व को इससे फायदा होने वाला है। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के युवा सैनिक हैं, जहाँ के युवा विदेशों में कामगार हैं, जहाँ के इंजीनियर डॉक्टर्स विदेशों में काम करते हैं, जिनको कनेक्टिविटी नहीं थी, साधन नहीं थे, जिनके लिए बहुत परेशानी होती थी आने जाने के लिए, एयरपोर्ट में व्यवस्थाएं नहीं थी, रोड में व्यवस्थाएं नहीं थी, देश के अंदर व्यवस्थाएं नहीं थी, डायरेक्ट विदेश में जाने के लिंक नहीं थे, वो दिल्ली जाके 2-2 दिन एयरपोर्ट पर पड़े रहते थे। ये सब तो बहुत दूरदृष्टता से काम हो रहा है।